हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमें पता था कि हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें था ब्लड वेसल एंड हार्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या हैं और कितने टाइप्स के हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड सर्कुलेट करता है एक नेटवर्क से। हमने बोला था कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो वो जो नेटवर्क है, वो जो पाथवे है उसका ब्लड का, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, 3 तरीके के हमारे पास ये ब्लड वेसल्स होते हैं। एक है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ये उनका प्लूरल फॉर्म है। वी डू नॉट हैव कि एक ही आर्टरी है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज है। तो ये आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, ये उनका प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर देखेंगे तो क्या आएगा, आर्टरी। एक आर्टरी के बारे में हम पढ़ेंगे अगर, तो फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पे आर्टरीज नहीं आएगा। ये जस्ट इसमें इतना फर्क है कि ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। गॉट इट। और वेन्स का क्या हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म, वेन सिंपल, और कैपिलरीज का क्या हो जाएगा, कैपिलरी। गॉट इट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टरी और वेन के बारे में। नाउ जो आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कंपैरिजन के बेसिस पे पढ़ेंगे, ताकि आपका एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए कि इनमें क्या डिफरेंस है और आपको ये समझ भी आ जाए। ओके, सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज क्या करती हैं, ये हमारे पास ब्लड को लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो देखेंगे कहाँ से कहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हार्ट बना लिया, हार्ट ऐसे बनाया जस्ट फॉर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हार्ट से कैरी करते हैं ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स पे जाएगा तो उस पाथवे को, उस नेटवर्क को, उस ब्लड वेसल को हम बोल देंगे आर्टरी। बहुत सारी होंगी तो क्या बोल देंगे, आर्टरीज। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ब्लड वेसल यहाँ पे दूसरी बॉडी पार्ट्स में चला गया, अब उस बॉडी पार्ट से, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बॉडी पार्ट है, ये एक बॉडी पार्ट है, ये एक बॉडी पार्ट है, तब वहां से वापस भी तो आएगा इसके पास। तो जिस ब्लड वेसल से वापस आ रहा है उनको बोलते हैं हम वेन्स। समझे। सो नेक्स्ट हमारे पास वेन की क्या डेफिनेशन होगी, इट कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। यहाँ पे क्या था, हार्ट से डिफरेंट पार्ट, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पार्ट से हार्ट। समझ आया। ठीक है, आप ऐसे समझते हो कि मेन हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो 3 चीज़ें पढ़ते हैं उसमें से एक हार्ट भी है। तो जब डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड वापस जाएगा, वापस हार्ट में जाएगा, वापस जाएगा, वो किसके थ्रू वापस जाएगा, वेन्स के थ्रू वापस जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करोगे, वेन्स के थ्रू वापस जाएगा हार्ट में, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि वेन्स कौन सी हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाएगा। ठीक है, और हार्ट से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके गया वो क्या है, आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्टली जो वेन्स हैं वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और मोस्टली जो आर्टरी है वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके नाम से ही पता लगता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होगा जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जिससे ऑक्सीजन चला गया है
जहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। बस इसका इतना सिंपल सा मतलब है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, जब लंग्स से हमने बोला था, हमारा फंक्शन था ना ब्लड का कि ऑक्सीजन हमारे पास वो कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स में देगा, था हमारा फंक्शन। उसमें हमारे पास अगर आपको याद होगा तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से कहाँ जा रहा था, ब्लड में जा रहा था, और ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स में दे रहा था। तो ब्लड किसके थ्रू दे रहा था, आर्टरी के थ्रू दे रहा था। गॉट इट। बट इन चीज़ों का एक एक्सेप्शन है, मैक्सिमम में यही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक वेन है। उस वेन को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और ऐसे ही हमारे पास एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे ये काम आएगा हार्ट के टाइम पे। पल्मोनरी का जो वर्ड है वो एसोसिएटेड होता है लंग से। सो जो आर्टरी हार्ट से लंग की तरफ जाएगी, हार्ट से लंग की तरफ जाएगी, जो आर्टरी हार्ट से लंग की तरफ जाएगी या लंग्स की तरफ जाएगी, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। और जो लंग से वापस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, वेन। आ तो वापस ही रही है ना, बस इतना सा फर्क है कि एक्सेप्शन हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड की जगह आर्टरी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ऐसा क्यों है ये। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिखी अपने सेकंड पॉइंट में कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी which carry deoxygenated blood from the heart to lungs. Next, it carry deoxygenated blood except pulmonary veins which carry oxygenated blood from the lungs to heart. Okay. Next हमारे पास है, इसमें से जो हमारे पास सबसे बड़ी वाली मेजर वाली आर्टरी है उसको हम बोलते हैं एओर्टा। उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी वाली जो हमारे पास आर्टरी है। और जो हमारे पास बड़ी बड़ी वेन्स है, मेजर वेन्स हैं, उनको हम बोलते हैं वेना कावा। ये भी हमें आगे समझ आएगा सर्कुलेशन के टाइम पे। वेना कावा कैसे, वेना कावा एक आपने सुना होगा अगर आपने क्लासेस अटेंड किया पहले कभी, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, लास्ट चीज जो हमारे पास है कि जो आर्टरी होती है ना, उसके जो हमारे पास वॉल होती है वो बहुत थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास हम हार्ट से पंप करके हमें दूसरे बॉडी पार्ट्स में देना है ना, तो उसको इट्स लाइक थ्रो करना है, भेजना उसको। तो उसको भेजने वक्त ना थोड़ी ज़्यादा हमारे पास वॉल थिक होगी तो ये इजीली उसको भेज पाएगा, समझे। जो हमारे पास वेन्स हैं उसकी हमारे पास, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत थिन है, उसकी बस आर्टरी से थोड़ी कम थिक है। सो इट्स लाइक थिनर वॉल एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज के कंपैरिजन में इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। ओके, अगर आपको ये समझ आता है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रेडियल आर्टरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रेडियल आर्टरी। अब ये आपके लेवल पे नहीं होगा, बट जस्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। रेडियल आर्टरी ये है जहाँ से हम नॉर्मली डॉक्टर्स पल्स आपका चेक करते हैं। ठीक है, तो ये रेडियल आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड कैरी करता है, सोचो कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, आर्टरी की डेफिनेशन में, कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सिर्फ एक एक्सेप्ट छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। तो बाकी जोन सी भी आर्टरी आपको पूछ ले उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है,
ऐसे में अगर आपसे पूछ लूँ कि रेडियल वेन क्या कैरी करती है, ऑब्वियसली रेडियल वेन क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। सो कैपिलरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके बारे में थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज ये कनेक्ट करती है किसको, ये कनेक्टेड होती है वेन्स और आर्टरीज के बीच में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आर्टरीज की वेसल्स कैसी होती हैं, थिक होती है, क्योंकि उनको पूरे प्रेशर से दूसरी बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है ब्लड को। और वेन्स की कैसे होती हैं, इसके कंपैरिजन में थिन होती हैं। लेकिन जो हमारी कैपिलरीज होते हैं उनकी बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब ये हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में हमारे जितने टिश्यू हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स में ये ज़्यादा होती है, जैसे कि ब्रेन और लंग्स। ये इन्फॉर्मेशन इतनी खास नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी बुक में है तभी आप इसको पढ़ना। बट ये इन्फॉर्मेशन मेन है कि ये कनेक्ट करती है वेन्स एंड आर्टरीज को। सेकेंड, ये इसकी बहुत थिन ब्लड वॉल रहती है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें यहाँ पे है मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव जो थोड़े ज़्यादा काम करता है, जो थोड़ा ज़्यादा ऑर्गन एक्टिव रहता है वेस्ट प्रोडक्ट बनाने में, यूज़ करने में न्यूट्रिएंट्स को, वो आप समझ लीजिए अपने लेवल पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये सब समझ आया तो हम एक रिकैप देखते हैं इसका। फटाफट क्वेश्चंस बताएंगे आप, अपने आप को नंबर देंगे सेम जैसे पिछले वीडियो में था, और नंबर बताएंगे कितने मिले हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, तो कितने टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी है, नाम लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि आपकी स्पेलिंग सही थी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, आर्टरी। सबसे पहले क्या है, आर्टरी। और फिर उसके बाद क्या है, वेन। फिर क्या है, कैपिलरी। तो आप प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये मान लीजिए, समझ लीजिए हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास कोई भी बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कोई अदर बॉडी पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हार्ट है। और यहाँ पे मैंने बना दिया है लंग्स, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज मैंने एक बताई थी, हार्ट से लेके जिसका वो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सही है वो अपने आप को 3 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। सो कौन सी ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास हार्ट से पंप करती है ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जल्दी से बताओ कौन है वो, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी अगर आप बोल पाए तो 1 नंबर दो खुद को। नेक्स्ट मैंने आपको एक मेंशन की थी आर्टरी, जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है। लंग भी तो एक अदर ऑर्गन है ना, हार्ट के अलावा एक अदर ऑर्गन है। तो कौन सी आर्टरी लेके जा रही है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप ये लिख पाए तो 1 नंबर। अगेन मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है तो आप उसको कट कर लो, पल्मोनरी। ये आपको जैसे इजी लगता है वैसे आप कट कर सकते हैं, ठीक है। सो पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या था, एक एक्सेप्शन था, मतलब कि ये कौन सा ब्लड लेके जाता है हमारे पास, कौन सा ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है या ऑक्सीजनेटेड, जल्दी से, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, याद करो। आर्टरी क्या लेके जाता है, आर्टरी क्या लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड। तो पल्मोनरी क्या लेके जाएगा, उल्टा वाला, एक्सेप्शन था ना वो, तो क्या लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो वेसल हमारे पास लंग से वापस हार्ट में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वापस आ रही है, वापस क्या आता है, वापस आती है वेन्स। बट ये लंग से हार्ट की तरफ आ रही है, लंग इन्वॉल्व है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। जिसका ये आंसर सही हुआ है वो अपने आप को 1 पॉइंट देगा। अब पल्मोनरी वेन्स
क्या लिखी जाएगी ऑब्वियसली इसका उल्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे थिन वॉल किसकी है? वेरी थिन वॉल किसकी है? वेरी थिन वॉल किसकी है? किसकी है? आर्टरी की? नहीं, किसकी है? कैपिलरीज की। कैपिलरीज की सबसे थिन वॉल है। ठीक है, सही है तो 1.2। और सबसे मेजर जो हमारे पास वेसल है उसका नाम क्या है? वेसल का नाम क्या है? वेना कावा। वेना कावा, अगर याद है तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सो अगर आपका वेना कावा वाला आंसर सही था तो आप अपने आप को देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, लास्ट मुझे ये पूछना है आपसे कि रेडियल आर्टरी कौन सा ब्लड देती है, कौन सा ब्लड सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? फटाफट बताओ, फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड। क्यों 1.2 खुद को? क्योंकि आपने सही आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि सारी आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देती है। ठीक है, गुड जॉब। नाउ काउंट करो कितना है, 3 4 5 6 7 8 9। अगेन 9 क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, तो 9 में से कितने नंबर आए मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। अभी पार्ट 3 आएगा इसका जिसमें हार्ट के बारे में होगा, सो उसके लिए वेट कीजिए। बाय बाय।